नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे उपसर्ग, ठीक है। तो उपसर्ग में काफी पढ़ा दिया गया था, करीब उपसर्ग 13 उपसर्ग बता दिए गए थे। ठीक, आज हम उपसर्ग बताएंगे कुछ भाषा आधारित पर, कि जैसे आपके अंग्रेजी भाषा के हो गए, अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के। ठीक है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, और अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आप आखिरी आता है आपका संस्कृत भाषा का उपसर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग, कोई एक उपसर्ग, जैसे कहा जाए वॉइस, जैसे कहा जाए वॉइस, कहा गया वॉइस, तो वॉइस का अर्थ क्या होता है? वॉइस का अर्थ सहायक हो जाता है। वॉइस का अर्थ हो जाता है सहायक। सहायक, वॉइस का अर्थ हुआ सहायक। इससे जो निर्मित शब्द बनेंगे वो कौन से बन सकते हैं? हाँ, वाइस चांसलर भी होता है, जैसे वाइस चांसलर, और वाइस कैप्टन भी होता है, बनाया जाता है ना मैच में, वाइस कैप्टन, वाइस कैप्टन भी होता है। और क्या हो सकता है? और जो भी शब्द इनसे बनेंगे वाइस से संबंधित, वाइस का मतलब होता है सहायक, जो एक मुखिया हो और उसके साथ में उसका सहयोगी हो, सहयोगी को बोलते हैं सहायक। ठीक है, जैसे वो क्या बोलते हैं सहायक में, लेडीजें होती नहीं उसमें सहायक, क्या बोलते हैं, आंगनबाड़ी में, जैसे आंगनबाड़ी के एक प्रमुख होती हैं, है ना, एक उसमें, और उसमें सहायक रखी जाती हैं, एक या दो सहायक होती हैं। ठीक है, तो वही देखो, वाइस एक होता है और वाइस से उसका अर्थ निकलता है सहायक, और इससे बनते हैं जो निर्मित शब्द होते हैं, वाइस चांसलर हो गया, वाइस कैप्टन हो गया, वाइस प्रिंसिपल भी होता है। जब प्रिंसिपल नहीं होता है विद्यालय में, तो विद्यालय कौन चलाता है? वाइस प्रिंसिपल कार्यभार पूरा संभालता है। इसी तरह जैसे कि उपराष्ट्रपति होता है ना, प्रमुख होता है, खाली हम उस वहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो भी सहायक ही है। उपराष्ट्रपति भी एक सहायक होता है, राष्ट्रपति के न रहने पर उपराष्ट्रपति भी कार्यभार संभालता है। ठीक है, तो वाइस से सहायक बना, और इससे हुआ वाइस चांसलर और वाइस प्रिंसिपल। जैसे इसी में और एक कह दिया जाए, जैसे सब, एक आता है इसमें अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग में सब। सब क्या होता है? ये भी सहायक होता है, सहायक होता है। सब इंस्पेक्टर, और इसका प्रमुख कौन होता है? सब इंस्पेक्टर का प्रमुख कौन होता है? इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, तो उसके अंडर में जब इंस्पेक्टर साहब नहीं रहते तो कौन कार्य करता है? हाँ, उनके स्थान पर सब इंस्पेक्टर करता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे निर्मित शब्द? सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर हो गया। और क्या होता है? एक होता है रजिस्ट्रार और एक होता है सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार कहाँ मिलते हैं? ये तहसील में मिलते हैं ना, तहसील में होते हैं। एक होता है हेड, एक उपसर्ग होता है अंग्रेजी का हेड। हेड का मतलब होता है मुख्य। मुख्य कौन कौन से होंगे इससे निर्मित शब्द? हाँ, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल है लेकिन हेड है कांस्टेबलों का, मुख्य है। ठीक है, हेड ऑफिस है, हेड मास्टर है, जैसे कहा गया हेड ऑफिस, हेड ऑफिस, हेड मास्टर, यानी जिसको बोलते हैं स्कूल के प्रिंसिपल। हेड मास्टर साहब नहीं आ रहे हैं विद्यालय के। हेड ऑफिस हो गया, कहें कि हमें 4 ब्रांचें हैं, लेकिन हेड ऑफिस रायबरेली में है या बेलाखारा में खुला है, एक हेड ऑफिस है, और हेड ऑफिस के कई सारे सहायक होते हैं। ठीक है, हेड ऑफिस हो गया। हेड पोस्ट भी होता है,
हेड पोस्ट मतलब पोस्ट ऑफिस जो होता है उसकी बहुत सारी ब्रांच है। जैसे अपने रायबरेली जिले में एक ही हेड पोस्ट है, पोस्ट ऑफिस केवल एक ही है। लेकिन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मतलब ग्राम सभा से संबंधित जो होते हैं, जैसे कि अपना बेला खसूसी हो गया इधर, ये क्या बोलते हैं, इधर कौन सा लगता है इस क्षेत्र का, बेलाखारा पोस्ट ऑफिस। हाँ, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं हमारे ग्राम सभा के, वही होता है सहायक होते हैं वो, और हेड होता है कौन सा होगा, रायबरेली का मेन होगा। ठीक है। जैसे और कहा जाए हाफ, एक अंग्रेजी में आता है उपसर्ग हाफ, एक आता है हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है, आधा। और आधा, इससे निर्मित शब्द कौन से बनेंगे हाफ से, हाफ माइंड। हाफ माइंड और हाँ कहते हैं नहीं भैया, हाफ माइंड का समझ में नहीं आ रहा, हाफ माइंड यानी माइंड का कमजोर, ऐसा कुछ है। होटल में क्या खाते हो, चाउमीन हाफ प्लेट, फुल प्लेट नहीं खा पाओगे। अब फुल प्लेट ऑर्डर कर दिए ना तो अगल बगल वाले देखे लगे हैं, भूख खड़ी नहीं कहा बेटी वाह घर से खाए कि नहीं आई, है ना। ये लिए भले हाफ करके 2 बार 3 खा लियो, हाफ हाफ करके, लेकिन फुल का ऑर्डर बहुत कम लोग देते। अगर कह दो भैया फुल प्लेट चाउमीन लगा ले तो 4 लोग पहले देखा लागत, भाई चाउमीन खाएगा, है ना। ये लिए हाफ हाफ करके 3 बार खा लेती हैं लड़कियां, लेकिन फुल करके 1 बार ना खाई हैं। हाँ, पता भी न चले और मजाक भी ना बने। ठीक है। तो ये हो गए हैं कुछ तुम्हारे जो है अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अरबी, फारसी, उर्दू तीनों से मिला के कौन कौन से उपसर्ग बनते हैं। जैसे सबसे पहले आता है खुश। खुश, खुश का अर्थ क्या होता है, हाँ खुश, इसका अर्थ होता है अच्छा या अच्छी, अच्छा या अच्छी। खुश का अर्थ होता है अच्छा या अच्छी। इससे निर्मित शब्द कौन से बनेंगे, उपसर्ग के निर्मित शब्द खुश से, खुश उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन से बनने वाले हैं। हाँ, जैसे आता है सबसे पहले खुशबू आती है, क्या आती है, खुशबू, खुशबू गलत हो गया, खुशबू लड़की है कि लड़का, गलत, खुशबू, खुशबू लड़का का भी नाम है, हमारे यहाँ एक लड़का है उसका नाम खुशबू है। ठीक है। और खुशबू लड़की का भी नाम है ना। और एक होता है खुश नसीब, एक होता है खुश नसीब, कहें तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हारा एडमिशन हमारी कोचिंग में हुआ है ना। नहीं तो दूसरी जगह जाते तो ढंग से पढ़ाई भी नहीं मिलती, तुमको पढ़ने को नहीं मिलता। एक होता है खुश मिजाज, है ना, कहें बहुत खुश मिजाज हैं इनके दामाद, आवत तो बहुत बोलत है ना। भाई खुश मिजाज आदमी है भाई, आवत तो बोलत सबके पास उठत बैठत बराबर है। ठीक है। एक इसमें आता है और अरबी, फारसी, उर्दू का बद आता है। बद, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बद का मतलब होता है बुरा या बुरी, बुरा या बुरी। ठीक है। इससे निर्मित शब्द कौन कौन से बनेंगे बताओ भाई, बदनसीब हैं, आप बहुत बदनसीब हैं, बदनसीब जो आपको नहीं मिला। जैसे कुछ कोई चीज नहीं मिलता तो कहते हैं ना आप बदनसीब हैं आपको मिला नहीं। और क्या हो सकता है, एक होता है बदसूरत, बदसूरत, बद माने अच्छा, बहुत बेकार सूरत है। सूरत बेकार कब होती है, दाने पड़ जाते हैं,
मुहासा निकलने पे थोड़े खूबसूरती चली जाती है। जब कोई तुम्हें पसंद ना करे तब आप खूबसूरत नहीं होते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो होगा ही जो तुम्हें पसंद करता होगा। ऐसा थोड़े है दाने निकल आए तो खूबसूरती चली गई। तो इससे अच्छा तो ब्यूटी पार्लर वाले कमाल कर देते हैं, इतना दाना निकला हुआ है ना। हाँ, एक होता है बदबू, बदबू, और एक होता है बदनाम। क्या होता है? बदनाम। तो ये हैं कुछ बद उपसर्ग से निर्मित शब्द। बद उपसर्ग, इससे हो गया कौन कौन सा? बदनसीब हो गया तुम्हारा, बदसूरत हो गया, बदबू हो गया, बदनाम हो गया। ये बद से बनेगा। एक होता है इसमें और एक पढ़ लीजिए ला। ला उपसर्ग आता है। ला से, ला का अर्थ क्या हुआ? बिला। बिना लिख लो या बिना लिख लो, दोनों एक ही है ना। लेकिन जो शुद्ध होता है वो होता है बिला। शुद्ध क्या होता है? बिला। इसको बिला कर लो या बिना कर लो, बात एक ही है। जो शुद्ध भाषा होता है वो बिला होता है, बिला वजह। बिना वजह अशुद्ध है, जबकि शुद्ध है बिला वजह। ठीक है, इससे क्या बनेगा? ला से जिसका कोई नहीं उसको बोलते हैं लावारिस। ला से लावारिस, है ना। एक्सीडेंट होता है, उसको अगर कोई पहचानने वाला नहीं होता तो उसको क्या करते हैं? लावारिस में घोषित कर देते हैं, डाल देते हैं। फिर उसका देखरेख कौन करता है? लावारिस है, जैसे लापता है, लावारिस लापता, और लापरवाह, लापरवाह। ठीक है, तो ला से निर्मित शब्द क्या हो जाएंगे? लावारिस, लापता, लापरवाह। और एक होता है जिसकी कोई दवा ना हो, ला इलाज। तुम लोगों को समझाने के लिए, अगर ना समझ में आए तो उसकी कोई दवा नहीं, ला इलाज हो। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। और एक आता है इसमें बिला भी आता है। बिला का मतलब होता है बिना। एक लिख लो इसमें बे। इससे भी काफी पूछा जाता है, बे उपसर्ग से। बे, बे मतलब क्या होता है? बे माने भी बिना होता है, लेकिन इससे निर्मित शब्द कौन सा बनेगा? बे से बेकार, बेशर्म, बेशर्म, बेपरवाह, है ना। जैसे हो गया, एक हो गया बेशर्म, बेशर्म, बेवफा, बेवफा। एक हो गया बेपरवाह, बेपरवाह। बेपरवाह क्या होता है? जिसको कोई टेंशन नहीं है, पेपर है 10 तारीख को लेकिन टेंशन नहीं है, पेपर दे दिया जाएगा बस, चाहे जैसे दिया जाएगा, तो वो होता है बेपरवाह। ठीक है, इससे कुछ निर्मित शब्द थे ये उर्दू, फारसी और अरबी से। ठीक है, इसमें और भी उपसर्ग हैं, तो थोड़े थोड़े से बता दिए जा रहे हैं इसमें। बात आप लोग जो है ना बुक से पढ़ लेना। एक और देख लो नीचे, अगर आ जाएगा, दिखता हो तो ठीक है। जैसे एक कहा जाए गैर, नहीं दिख रहा, चलो तुम लोगों को तो पता चल जाएगा। एक होता है गैर। गैर का मतलब क्या होता है? हाँ, गैर मतलब होता रहित या भिन्न। गैर से कौन कौन से सब बनेंगे? जैसे कोई तुमको जिम्मेदारी दे दिया गया, उसको पूरा ना करो तो क्या कहलाओगे? गैर जिम्मेदार कहलाओगे। गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर, गैर गैर हाजिर।
ना हो तो गैर हाजिर हो जाते हो ना। ठीक है, इसके बाद चलो ये हो गए अरबी फारसी उर्दू के उपसर्ग कुछ हो गए। इसके बाद हम कौन से पढ़ने वाले हैं? हिंदी भाषा के उपसर्ग। हिंदी भाषा के उपसर्ग बहुत बढ़िया होते हैं। सबसे ज्यादा आप लोगों के पूछे किससे जाते हैं? नहीं, संस्कृत से पूछे जाते हैं। जो अभी तक हम इसके पहले पढ़ रहे थे वो संस्कृत के थे, और संस्कृत से ज्यादा पूछे जाते हैं। हिंदी में बहुत कम पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी में एक आपका आ आता है, आ उपसर्ग। आ का अर्थ क्या होता है? आ का अर्थ होता है नहीं। आ का अर्थ हो गया नहीं। और इससे निर्मित शब्द कौन कौन से बन सकते हैं? हाँ, जैसे आप अनाथ हैं। अगर आप अनाथ हैं तो आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो क्या बनेंगे? अज्ञान बनेंगे। ठीक है, अनाथ क्या होते हैं? अज्ञान, सारे नहीं। और क्या होता है? अजान होता है। अजान किस बात कौन कौन सा और कौन सा होता है? जो आ से बने उसको बना लेना। ठीक है, अमन, मन है उसमें आ लग गया तो अमन हो गया, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक इसमें उपसर्ग है अध, ये हिंदी का है। हिंदी से बहुत कम पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा पूछने वाले यही संस्कृत के हैं। ठीक है, अध से क्या हो गया? आधा। हाँ, जैसे कहें कि क्या हुआ अभी? अध पका है। अध पका आम, यानी खटमिठा। और अगर कोई आदमी ज्यादा चोटिल हो जाता क्या हो गया? अधमरा, मतलब इतना मारा कि वो अधमरा हो गया, है ना? अधमरा हो गया। और क्या हो सकता है? अध कच्चा, जैसे तुम लोग जल्दी जल्दी सब्जी बना देते हो ना, अध कच्चा कि आलू नहीं पकता, मोबाइल चलाओ चक्कर में। अध कच्चा, अध कच्चा। ठीक है, अध पका, अध मरा, अध कच्चा, अध से बनने वाले निर्मित होने वाले शब्द हैं। अध क्या है? उपसर्ग है। इसके बाद एक आता है कु। कु माने बुरा। तो इससे निर्मित शब्द कौन से बनेंगे? हाँ, आपका जो रूप है वो है कुरूप। आपको जरूरत है अच्छे रूप की, नहीं ब्यूटी पार्लर की। अच्छा रूप कहाँ मिलेगा? ब्यूटी पार्लर से ही मिलेगा। ठीक है, और क्या होगा? कुमार्ग हो गया और कुदिन हो गया। कुमार्ग और कुदिन, कुलीन हो जाएगा। ठीक है, कु माने हो गया बुरा, रूप माने चेहरा। बुरा है चेहरा जिसका। किसका था? हाँ, सुमनखा का। नाक कटे के बाद देखो कितना खराब हो गया है ना। ठीक है, कटा रहा है नाक, सुमनखा कटा रहा है ना, तो फिर वी आ ही रही। ताड़का, तो का उठा लगे रहा है, कृष्ण जी का उठा लगे रहा है ना। मोटी मोटी रही, काली काली थी, लेकिन वो अपने यहाँ की बहुत सुंदर महिला थी। अब जैसे साउथ अफ्रीका चले जाओ, है ना, हमारे यहाँ गोरे में देखा जाता है सुंदरता, सांवले में देखा जाता है, वहां काले में देखा जाता है। सिर्फ दांत का सफेद होते हैं बस उनके। जैसे हंसती है तो जैसे लाइट जल रही हो, नहीं तो पूरा चेहरा काला होता है। हाँ, एक कु का लिख लो, एक सु का लिख लो। सु माने सुंदर। इससे निर्मित शब्द कौन कौन से बनेंगे? सु से सुमार्ग हो गया। जैसे आपका नाम है, इसमें उपसर्ग लग गया सु, तो क्या हो गया? सुंदर नाम हो गया आपका। ठीक है, जैसे आपका रूप है, रूप में हमने थोड़ा से सु लगा दिया तो स्वरूप हो गया, यानी सुंदर रूप हो गया।
और अगर आपके पास विचार हैं तो विचार में हमने थोड़ा से उपसर्ग लगा दिया सुविचार, तो क्या हो गया? सुंदर विचार हो गए कि जो आप हमें बता रहे हैं वो क्या है? बहुत सुंदर विचार हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके हिंदी भाषा के उपसर्ग हो गए। ठीक है, और लिखा दे इसमें एक आता है उन, इसको लिख लो, ये पेपर में काफी बार पूछा गया है ना। उन, उन माने क्या होता है? उन माने होता है एक, उन माने होता है एक। इससे निर्मित शब्द कौन से बनेंगे? जैसे बनेगा 29, 29, 29, 39, 49, 59, है ना? 49, 59, ये जो आएंगे उन से आएंगे। ये पूछे भी जा चुके हैं, 49, 59 में उपसर्ग क्या है? पूछा गया था 49 में उपसर्ग क्या है? तो हाँ, और आप पूछ सकता है गहराई से, अगर पूछना चाहे तो 49 में उपसर्ग किस भाषा का लगा हुआ है? अगर पता होगा तभी बता पाओगे, नहीं पता होगा तो नहीं बता पाओगे। तो इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा तो संस्कृत से ही पूछे जाते हैं, जो अभी तक आप लोगों को पढ़ाया गया है, पढ़ाए हैं, उसमें ज्यादा पूरे 100% अभी तक संस्कृत के ही चल रहे हैं। तो संस्कृत के सबसे ज्यादा, एक और था लेकिन चलो ठीक है, इतने में जगह नहीं है। ठीक है, एक होता है बिन, बिन माने बिना। इससे निर्मित शब्द कौन से बन सकते हैं? देखो, बिना शादी के ससुरारी पहुंच जाए, बिन ब्याहा कहीं, हाँ बिन ब्याहा, और बिन चाहा, बिन चाहा और बिन मांगा। जो बिना मांगे मिल जाए उसे कहते हैं बिन मांगा, और जो चाह कर भी ना मिले, जो चाहत ना हो फिर भी मिल जाए तो क्या हो जाएगा? बिन चाहा। मतलब मिलने की हमें कोई उम्मीद नहीं है लेकिन फिर भी मिल जाए। ठीक है, जैसे कि 100 नंबर का पेपर तुम लोग करके आओ, है ना, और करके आओ, बताओ यहाँ कि हम तो 40 नंबर करके आन, इत्तेफाक से 60 नंबर सही निकल जाए, तो बिन चाहा नंबर मिल गया ना, बल्ले बल्ले हो गया। चलो ठीक है, ये हिंदी के हो गए। इसके बाद आते हैं आपके संस्कृत भाषा के उपसर्ग। ठीक है, संस्कृत भाषा के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? इसमें बता ही दिया गया था आपका, आ आता है, अति आता है, अभि आता है, अधि आता है, प्रति, परा, परि, दुस, दूर, वी, सम, ये सब बताए गए हैं ना, और बता पढ़ा भी दिया गया है संस्कृत वाले, लेकिन थोड़ा थोड़ा से हम देख लेंगे, एक एक दो दो करके देख लेंगे। जैसे आ से, आ से क्या बनता है? इसका अर्थ क्या होगा? बताए थे, तक, और लिखो या चारों ओर लिखो। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बुक में चारों ओर लिखा है। और का मतलब होता है किसी भी ओर हो सकता है वो, और का मतलब होता है वो किसी भी ओर, कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए उसको कहा गया चारों ओर। किताब में उसका मेंशन कर दिया गया है चारों ओर। हम लिखाते हैं और का मतलब क्या है? वो किसी भी ओर हो सकता है ना, इस ओर हो सकता है, इस ओर हो सकता है, उस ओर हो सकता है, इस ओर हो सकता है, चारों ओर होते हैं। तो उसमें लिख दिया गया सीधा सीधा चारों ओर, और हम लिखवाए थे कॉपी में इसके पहले नोट्स में और, इसी में सब लोग हो गए कंफ्यूज। तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? टक लिख लो चारों ओर, और लिख लो संकेत। हाँ, आ का है भाई, आ का है, अभी का है, अभी का तो सामने होता है, नहीं अभी का तो सामने होता है। इसके पहले वाले में क्या लिखवाए हैं? अभी का है। चलो इसको देख लेंगे, है ना, यार इसको लिख लो अभी, बाद में हम देखते हैं इसको। ठीक है, हाँ, तो इससे कौन कौन से निर्मित शब्द बनेंगे? आ से, आ जन्म, जिसका जन्म ना हुआ हो, तो ये हो जाएगा आ जन्म।
आमरण हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? आचरण भी हो सकता है ना, आचरण हो जाएगा, आचरण हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? आजीवन भी हो जाएगा, आजीवन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ से निर्मित शब्द होते हैं। ठीक है, और अति, अति से भी होता है। ये एक बार आपको बता दिया गया, पहली क्लास में शायद बताया गया था, पहली या दूसरी क्लास में बताया गया। अति का मतलब होता है बाहुल्य या अधिक, या बाहुल्य। कहते नहीं तुम बहुत अति कर दिए हो। अति से क्या बनेगा? कौन कौन से? क्या? अत्यधिक, अत्यधिक बन जाएगा। और अत्यधिक अत्याचार करते हो ना तुम लोग, अत्यधिक अत्याचार, अत्याचार अतिरिक्त हो सकता है। हाँ, अतिक्रमण भी हो जाएगा, अतिक्रमण। अति उपसर्ग लगा होना चाहिए बस केवल। और अत्यर्थ होता है। ठीक है, अत्यर्थ भी होता है। अत्यर्थ की बात, और इसके बाद कौन सा उपसर्ग आता है फिर? कोई और दूसरा उपसर्ग बताओ, बताओ भाई। क्या होगा? अनु, हाँ अनु भी आ जाएगा। अनु इसमें कहाँ आएगा? उपसर्ग बता रही हो ना। हाँ, अनु का भी है, अनु का लिख लो, अनु का, अनु, अनु का मतलब होता है बाद में और समान। अनु से क्या कौन कौन से बनेंगे? जैसे इससे बनता है अनुसरण हो गया, और क्या बनेगा? अनुसार, अनुग्रहित भी तो होगा, अनुग्रहित। और अनुज हो जाए या अनुजा, जो भी लिख लो, है ना। अनुज मतलब होता है, अनुज किसका पर्यायवाची है? और अनुजा किसका है? छोटी बहन। और कौन से लिखवाते हैं इसमें? अनु हो गया, सम का भी लिखा, एक वी का लिखाए थे। वी, वी का मतलब होता है विशेष, बता दिए थे ना। हाँ, संस्कृत में ज्यादा नहीं, बस 19 ऐसे पढ़ लो इस तरह के उपसर्ग, वहीं से आ जाएगा। अच्छा, जीवन में कोई काम आप लोग खुद किए हो? पैदा होने से लेकर मरने तक क्या इंसान कोई काम खुद करता है? कोई काम नहीं करता, नहीं, कोई काम नहीं करता। इसमें लिख लो, वी वाले में, जैसे विज्ञान हो गया, विसंगति हो गया, विज्ञान हो गया, विसंगति हो गया, विभाजन भी हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लो, इतने लिख लो संस्कृत के। हाँ, तो बताओ भाई को किसने अपने जीवन में अपने लिए स्वयं कार्य किया हो? हाँ, सबसे पहले बताओ, जन्म किसकी देन है? दूसरे की देन है, स्वयं की नहीं होती है। जन्म जो है दूसरे की देन है। इसके बाद बताओ, नाम कौन देता है? हम खुद नहीं रखते, दूसरा देता है। शिक्षा कौन देता है? हम नहीं लेते स्वयं में, दूसरा देता है। उसके बाद हमें कपड़े कौन पहनाता है? दूसरे की देन। रोजगार कौन देता है? दूसरे की देन है। फिर इज्जत कौन देता है? तो अपना क्या है? कुछ नहीं है ना। अब पहला और आखिरी स्नान कौन कराता है? पहला आखिरी स्नान जानते हो क्या? जैसे पहला और आखिरी आखिरी स्नान कौन कराता है?
जब लेते हैं हम तो स्नान कौन कराता है? घर का दूसरा व्यक्ति कराएगा। और आखिरी समय में पहला और आखिरी, एक आखिरी वो भी होता है जब शादी के समय तुमको नहलाया जाता है, ठीक है, एक वो भी होता है आखिरी, मतलब वही से काम खत्म। लेकिन आखिरी होता है मृत्यु के समय। मृत्यु के समय भी हम खुद नहीं नहा पाते, कौन करता है? दूसरा करता है। शमशान कौन ले जाता है? दूसरे ले जाते हैं। अपने आप में क्या करते हो बताओ? तो अपने आप पे घमंड मत करो, क्योंकि हम डिपेंड किस पे है? दूसरे पे है। तो दूसरे की इज्जत करना सीखो भैया, ठीक है, मान सम्मान देना सीखो, ठीक है। मरने के बाद संपत्ति कौन लेता है? दूसरा लेता है। फिर अपना क्या है? तो अपने आप को लगाना मत आज की बात, कि सब कुछ तो दूसरे का देना है, दिया हुआ है, तो हमारा क्या है? फिर भी लोगों घमंड बहुत कर रहे थे आदमी। सूरत पे? सूरत किसकी देन है? वो भी दूसरे की देन है। मान लो क्रीम भी लगाते हो तो वो भी क्रीम दूसरे की है बनाई हुई, कुछ भी नहीं है अपना, ठीक है। काफी लोग घमंड करते हैं। चलिए भाई, आज यहीं तक रखते हैं ना, और देखा जाए फिर। और एक चीज याद रखना, कभी शादी ब्याह हो ना तो पति से गुस्सा मत होना। अगर डांट दे तब भी गुस्सा मत होना। क्यों जानते हो? क्योंकि जब माँ बाप तुम्हारे नखरे उठाते हैं, उसके बाद कौन नखरे तुम्हारे देखता है? एक पति ही देखता है। माँ बाप के बाद कौन देखता है नखरे? पति। इसलिए कभी डांट भी दे, कुछ कह भी दे, तो गुस्सा मत हो, क्योंकि वही एक आदमी है जो नखरे देखने वाला होता है माँ बाप के बाद, दूसरा कोई नहीं होता। चलिए ठीक, आज के इतनी रखते हैं क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में। और चैनल वैनल को भाई लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कोशिश करो कि सब्सक्राइब करवा दियो शेयर करके, ठीक है। ठीक है, इसमें हम आगे कुछ जो बचे हुए हैं वो बता देंगे, नहीं तो फिर हम नए टॉपिक की शुरुआत कर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।